नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज एनसीपी शरद पवार ग्रुप के सुप्रीमो शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले प्रधानमंत्री मोदी से नई दिल्ली में मिले, जिससे एक बार फिर स्पेक्यूलेशन शुरू हो गया है कि शायद कोई गठबंधन हो सकता है उम, केंद्र के साथ, एनडीए के साथ, जो आने वाले डीलिमिटेशंस बिल होंगे उसके लिए। और उसके लिए जैसा कि पहले भी सुप्रिया सुले ने इंडिकेट किया था कि 50% अगर सीटें बढ़ाई गई प्रोपोर्शनेटली, तो हम लोग डिलिमिटेशन बिल का सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया के बारे में उन्होंने बोला था इंडिया अलायंस, लेकिन उसमें इंडिया अलायंस करेगी कि नहीं, लेकिन एनसीपी शरद पवार ग्रुप सपोर्ट कर सकती है। इस चीज़ का स्पेकुलेशन काफ़ी और तेज हो गया आज की मुलाकात के बाद, जब वो प्रधानमंत्री मोदी से शरद पवार और सुप्रिया सुले जी मिले सुबह। तो उसके चलते, वैसे शरद पवार जी ने कहा कि हम लोग किसानों के मुद्दे पर मिले, किसानों की सिंचाई की समस्या से रिलेटेड और किसान के मुद्दे से रिलेटेड हम लोग ने एक मेमोरेंडम दिया प्रधानमंत्री मोदी से। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर हुआ क्या इससे रिलेटेड। देखिए, मोदी पवार की गुप्त डील, क्या मतलब गुप्त डील ऐसी कोई हुई है या इस मीटिंग के बाद एनसीपी बड़ा खेल करने वाली है डिलिमिटेशन बिल के समय। देखिए, ये टाइम्स नाउ में आज पब्लिश हुआ था। शरद पवार सुप्रिया सुले मीटिंग विद पीएम मोदी स्पार्क्स पॉलिटिकल बज अमिड एनसीपी मर्जर स्पेकुलेशन। मतलब ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि दोनों दोनों फैक्शन जो एनसीपी का है वो मर्जर हो सकता है, और फिर वो एनडीए को सपोर्ट कर सकता है केंद्र में। तो इसी से रिलेटेड स्पेकुलेशन है। वैसे शरद पवार बहुत घाघ पॉलिटिशियन है इस मामले में। उन्होंने इस बात को टाल दिया, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, किसानों के मुद्दे से रिलेटेड और सिंचाई समस्या से रिलेटेड हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया प्रधानमंत्री जी को, और उसी से रिलेटेड बातचीत हुई। लेकिन मीडिया हाउसेज में और सोशल मीडिया में ये काफ़ी स्पेकुलेशन तेज हो गया है कि किसी भी तरह का गठबंधन हो सकता है, और उसी से रिलेटेड अपने बेटी का, सुप्रिया सुले का भविष्य सुरक्षित करने के लिए शरद शरद पवार जी प्रधानमंत्री मोदी से मिले, और इससे रिलेटेड भी कुछ निश्चित तौर पर बातचीत हुई होगी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। देखिए, इसी न्यूज में है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार ऑन वेडनेसडे मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन पार्लियामेंट। एनसीपी एससीपी लीडर एंड बारामती एमपी Supriya Sule was also present at the meeting. The picture of the meeting were shared by Prime Minister नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने ही ये पिक्चर शेयर किया सोशल मीडिया में। और जैसा कि मैंने कहा, सुप्रिया सुले और उनकी बेटी जो है शरद पवार की, और शरद पवार खुद थे इस मीटिंग में, मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी से पार्लियामेंट में ही। PM Modi and Sharad Pawar could be seen laughing. The Prime Minister also shared a picture in which he was seen receiving the veteran Maratha leader. Reports claim that during the meeting, the NCP Supremo submitted a memorandum to PM Modi related to farmers irrigation issues. मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया प्रधानमंत्री को, और जो कि किसानों से रिलेटेड था, और किसानों की इरिगेशन से, सिंचाई से संबंधित समस्याओं से रिलेटेड मेमोरेंडम था। इसीलिए वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले। तो ये तो सिर्फ एक कहने के लिए, दिखाने के लिए, अगर वो प्रधानमंत्री मिलने आ रहे हैं तो कुछ इश्यू होना चाहिए ना, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन अंदर की बात कुछ हो रहा है, जैसा कि सुप्रिया सुले खुद ही, उनकी बेटी, उन्होंने कुछ दिन पहले, अब देखेंगे मीडिया में, उन्होंने खुद ही कहा था कि डिलिमिटेशंस का हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं अगर 50% से ज़्यादा जो सीटों का इंक्रीजमेंट हुआ डिलिमिटेशन में। तो ये तो पहले से तय है, अमित शाह तो इस पर पहले कह चुके हैं कि 50% सभी राज्यों की सीट में वृद्धि होगी।
तो इसमें तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो डीएमके और सुप्रिया सुले गुट, मतलब शरद पवार, एनसीपी शरद पवार गुट डिलिमिटेशन बिल पे केंद्र को सपोर्ट कर सकती है। तो ये आज ये काफ़ी क्लियर होता जा रहा है आज के मीटिंग के बाद कि एनडीए की तरफ दोनों एनसीपी में मर्जर हो सकता है और एनडीए को सपोर्ट कर सकती है। नहीं तो 8 जो हैं एनसीपी गुट वाले, जो शरद पवार एनसीपी गुट, वो तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। तो क्योंकि ज़्यादा कुछ, जब सुप्रिया सुले ने ये बात बोल दी थी तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने का रहा नहीं, क्योंकि 50% इंक्रीमेंट उन्होंने कंडीशन लगाया था। और 50% इंक्रीमेंट वाला वो सीधा सीधा अमित शाह पहले ही बोल चुके हैं। तो इस बात की प्रबल संभावना है कि मतलब सुप्रिया सुले की गुट एनसीपी, मतलब शरद पवार की गुट एनसीपी और डीएमके भी इस बिल को सपोर्ट करेगा। ये अगर दोनों साथ में आ गए तो 250 52 सीट वैसे ही हो जाएगी, और 60 सीट चाहिए। तो मतलब 260 360 चाहिए, 260 नहीं, 200 360 चाहिए, जिसमें 350 के आसपास लगभग हो जाएगा अगर ये लोग सपोर्ट में आ जाएंगे। तो इस बात की प्रबल संभावना है कि ये बिल पास हो जाएगा। और डिलिमिटेशन बिल, परिसीमन बिल जो पास होना है, जिसके चलते सीटों की संख्या लोकसभा में बढ़कर 850 हो जाएगी, वो भी हो जाएगा काम। तो ये एक छोटी सी न्यूज तो दोस्तों ये मैंने आज देखा। और जब शरद पवार और सुप्रिया सुले जी प्रधानमंत्री मोदी से मिले, तो मिलने का एक सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है, वो पब्लिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन इसी बात की सबसे ज़्यादा संभावना लग रही है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। इसके आगे अब डेवलपमेंट जैसा होगा वह बतलाया जाएगा, मैं आपको बतलाऊंगा। मेरा वीडियो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।